এবার আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করে বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ করায় মিয়ানমার বর্ডার গার্ড পুলিশ বিজিবির 3 সদস্যকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, आपको पता है कि बांग्लादेश का म्यांमार के साथ बड़ी देर से झगड़ा भी चला आ रहा है, आपस में इनका बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और बॉर्डर के ऊपर दोनों के दरमियान लड़ाई होती रहती है, उधर से भी फायर होते हैं, फायर का आपस में एक्सचेंज होता है। उसके बाद अब देखें कि वो साजिश करने में कहीं ना कहीं लगा रहता है म्यांमार बांग्लादेश के खिलाफ। एक और साजिश पकड़ी गई है। मैं कहता हूं कि बांग्लादेश की जो बीजीबी फोर्स है उसने बड़ा कमाल कर दिया है और जिस तरह से उनको पकड़ा है उन्हें समझ ही नहीं आ रही इन्होंने किस तरह से हमें पकड़ लिया है। इनकी जासूसी बड़ी कमाल की है जी। और आपको बताएंगे कि 3 जो सोल्जर हैं म्यांमार के, वो बांग्लादेश ने अपने हिल एरिया से पकड़े हैं। वो वेपन्स लेकर आ रहे थे, बुलेट्स लेकर आ रहे थे, नौ लेकर आए थे, बोट्स लेकर आए थे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि कॉक्स बाजार को अनस्टेबल करना चाहते हैं। जी हाँ, कॉक्स बाजार में इस तरह की सिचुएशन पैदा करके वो इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर जो अमन है, पीस, वो खराब हो और हम वहाँ पे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश में इस वक्त 2 पार्टीज आपस में गुत्थम गुत्था है। एक तो जो बरसरे इक़्तिदार में है इस वक्त शेख हसीना की पार्टी है, अवामी लीग है, और दूसरी बीएनपी है जो अपोजिशन पार्टी है। इन दोनों में काफ़ी इस वक्त जो हाइप है वो बनी हुई है। मीडिया के ऊपर भी हम खबरें काफ़ी देख रहे हैं कि एहतजाज हो रहे हैं ढाका में। उनकी जो अपोजिशन पार्टी है वो कहती है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाए जाएं और केयर टेकर सेटअप आए, लेकिन जो शेख हसीना वो इसको नहीं मान रही। अब बांग्लादेश में जो हालात है ना उसका वो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है ना बांग्लादेश में, उसका फ़ायदा म्यांमार उठाना चाहता है। अब म्यांमार ने ये जो साजिश की है वो किस तरह से बीजीबी के जवानों ने पकड़ी है, अहम सवाल तो ये बनता है ना। और जिस तरह से उन्होंने पकड़ा और उनको मनाया, रिमांड पर ले गए। पहले तो वो कहते थे कि नहीं हम तो भूल कर आ गए थे, ये हो गया वो हो गया, हमारे सोल्जर्स भूल के उधर चले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इनका रिमांड लिया, रिमांड में उन्होंने सच सच सब कुछ बता दिया। फिर मीटिंग रखी गई म्यांमार के साथ, फिर बीजीबी की जो फोर्स है बांग्लादेश की, उन्होंने फिर यह बताया, बल्कि वो खुद जो 3 सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं म्यांमार के, उन्होंने सारी तफसील बता दी सबको और कहा कि हम इधर आकर दंगा फसाद करवाना चाहते थे, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा असलहा था और जदीद वेपन्स भी थे, और हम जो कॉक्स बाज़ार है जहाँ पर रोहिंग्या के लोग रहते हैं उनको आके हमने कहना था कि ठीक अभी आप हथियार उठाओ, आप इनके खिलाफ साजिश करो, इनके खिलाफ उठो और हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये देखें किस तरह से बांग्लादेश ने एक ऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रेटजी थी, प्लानिंग थी, मंसूबा था, उसको पकड़ा है। इसके लिए तो भाई बांग्लादेश की जो बीजीबी है, इंटेलिजेंस फोर्स है जितनी भी, उसकी तारीफ करनी होगी। लेकिन इसी के ऊपर वीडियो है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम वीडियो देख लें, फिर इसके ऊपर हम बात करें कि अब बांग्लादेश ने जिस तरह से ये बड़ी कमाल, बड़ी फुर्ती के साथ, बड़ी महारत के साथ, जहानत के साथ ये काम किया है, इसको लेकर के अब म्यांमार का इसके ऊपर क्या रिएक्ट है, म्यांमार इसके ऊपर क्या करने जा रहा है, क्या म्यांमार इसका बदला लेगा। वो तो कह रहे हैं कि अच्छा एक और भी इसमें बड़ा अच्छा मोड़ आया है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो के आखिर में बताना है कि देखें जो पाकिस्तान, उसके बांग्लादेश के लोग हैं, बांग्लादेश के एक बीजीबी का जवान जब भूल कर चला गया था, भटक कर चला गया था म्यांमार की टेरिटरी में, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनको मार दिया था, उनकी लाश भी नहीं दी थी। और इधर आप देखें जो अमन का पैगंबर बना हुआ है, जो पीस का एक, मैं कहता हूं कि दुनिया में एक बड़ा नाम है, वो है नाम बांग्लादेश है। और बांग्लादेश ने क्या किया, इनके 3 सोल्जर जो इधर आ गए थे, एक मैं कहता हूं प्लानिंग के साथ एक बड़ी साजिश कर रहे थे कॉक्स बाजार में रोहिंग्या के लोगों के साथ मिलकर। तो उनको जब पकड़ा तो वो कहते कि भाई हम तो खुद साजिश करने के लिए आए थे, हमें भेजा गया है। और फिर बांग्लादेश का आगे से जो बिहेव था वो देखने के काबिल था। यानी उनको वापस भेज दिया है, उनको मारा नहीं है, उनको वापस कर दिया है। ये आप देखें कि इनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत है और दुनिया को ये क्या बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और सिंपथीज अपनी समेट रहे हैं, अपने साथ ले रहे हैं। और क्या क्या यही होता है ना कि आप दुनिया में अब कितना अपने साथ अपने लोगों को ले रहे हैं। अब देखिए मैं पाकिस्तान से, कुछ लोग हैं वो अगर फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, देखेंगे, इसके बारे में खबरें सुनेंगे, वो तो कहेंगे जी बड़ा काम कर दिया बांग्लादेश ने। असल में ये हमदर्दियां समेटना होती हैं।
मैं चाहता हूं कि पहले वीडियो इसी पर देख लें, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यू। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। এবার আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করে বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ করায় মিয়ানমার বর্ডার গার্ড পুলিশ বিজিবির ৩ সদস্যকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি। গত শনিবার সকাল ৯টার দিকে বাংলাদেশ সীমানা টেকনাফ ২ বিজিবির ঝিমংখালী বিওপির শূন্য লাইন হতে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ, ওয়াকিটকি, মোবাইল সেট ও ইঞ্জিন চালিত একটি কাঠের নৌকা সহ তাদের আটক করা হয়। টেকনাফ ২ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আহমেদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। বিজিবি জানায়, শনিবার সকাল ৯টার দিকে ঝিমংখালী বিওপির টহলরত ৬ জন বিজিবি সদস্য ঝিমংখালী উসমানের ঘেরের পাশে খালের মুখ নামক এলাকায় ছিলেন। ওখানে মিয়ানমারের ৭ বর্ডার গার্ড পুলিশ বিজিবি ৩ জন সদস্য একটি কাঠের নৌকা করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চলে আসে। শূন্য লাইন থেকে আনুমানিক দূরত্ব ৫০০ গজ আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করে এরা ঢুকে পড়েন। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৩টি অস্ত্র, ৩টি ম্যাগাজিন, ৪১ রাউন্ড গুলি, একটি ওয়াকিটকি সেট, একটি ইঞ্জিন চালিত নৌকা এবং ব্যক্তিগত একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। আটকের পর বিজিবি সদস্যরা টেকনাফ ব্যাটালিয়ন সদরে নিয়ে যান তাদের। পরে টেকনাফ পৌরসভার চৌধুরীপাড়া ট্রানজিট ঘাটে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে অস্ত্রসহ আটক ৩ বিজিপির সদস্যকে व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश के जो बीजीबी जवान हैं, फोर्सेस है बांग्लादेश की, उसने बड़ी महारत के साथ इनको पकड़ा और पकड़कर रिमांड पे ले गए। पहले जो म्यांमार की तरफ से ये उनका जो स्टेट, उनकी जो पुलिसी थी और उनके जो तर्जुमान थे म्यांमार के, उन्होंने इसके ऊपर ये बयान जारी किया कि यार ये तो भूल के आ गए हैं, भटक के आ गए हैं, इनको पता ही नहीं चला, सरहद पार कर ली, ये हो गया, वो हो गया। फिर जैसे ही उन्होंने उनको पकड़ के रिमांड पर लेके गए, वो सब कुछ मान गए। उन्होंने बताया बाकायदा कि हमें जनाब ये भेजा गया है कि जाओ और कॉक्स बाजार में जाके अमन खराब कर दो, रोहिंग्या के जो लोग हैं उनके साथ मिलो और अपने एजेंट्स बनाओ वहाँ पर, और जिस तरह से लोगों को मजबूर करो कि हथियार उठाएं वो, यानी सेपरेटिस्ट ग्रुप के तौर पर एक उनको परवान चढ़ा रहे थे, एक मुल्क के अंदर मुल्क बनाना चाहते हैं। इसी तरह आपने देखा कि मैं इसके ऊपर कई बार बात कर चुका हूँ, कोकचिन आर्मी है, उनके खिलाफ किस तरह से ऑपरेशन किया गया, उनके जो लीडर हैं उनको किस तरह से मारा गया, भगाया गया, और वो दुम दबाकर कोई म्यांमार में छुपा हुआ है, कोई भारत में छुपा हुआ है। यानी बांग्लादेश की जो आर्मी है, उनकी रैप फोर्सेस हैं, फिर बांग्लादेश की मिलिट्री, वो बड़ी प्रोफेशनली इसके ऊपर काम करती है। फिर इंटेलिजेंट जितनी भी इनकी एजेंसीज हैं वो भी बड़ी कमाल की हैं। आप देखें वो आए हैं और बांग्लादेश के हिल एरिया में स्पेशली आकर ये उनका जो मंसूबा था वो बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस ने उसको नाकाम बनाया है और दुनिया को बताया है कि हम जो रैंक में, ग्लोबल रैंक में बांग्लादेश की जो आर्मी है, ये वैसे एम नहीं आ रही इतनी बेहतर पोजीशन के ऊपर, ये काम करके दिखा रहे हैं। ये यूएन के पीस फोर्स, कीपिंग फोर्स के ऊपर जब जाते हैं वहाँ पर तो ये सबसे बेहतर अपना रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं और इनके कारनामे अब दुनिया में दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। तो आपका व्यूअर्स इसके बारे में क्या कहना है तो बताइएगा जी कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।